महाराज, आनंद कुमार ने आपसे मिलने से साफ साफ मना कर दिया है। परंतु कुमार का राज्याभिषेक करना है, उसका क्या? नगर में राज्य में घोषणा करवाई जा चुकी है। महाराज, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कुमार के दिल में आपके प्रति नफरत के अलावा कुछ नहीं है। उनके बोलचाल, रंग ढंग कुछ इस तरह का मुझे लगा, शायद वे किसी तरह का विद्रोह करने की तैयारियां कर रहे हैं। पर जयपाल, विद्रोह करने की आवश्यकता कहाँ है? मैं राज्य नहीं दे रहा हूँ या राज्य देने से इनकार करता हूँ तो वह विद्रोह करे। मैं तो खुद उसे राजमुकुट पहनाने को राजी हूँ। उसे राज्य सौंपकर मैं शीघ्र ही गृहवास का त्याग करके चारित्र मार्ग का स्वीकार कर रहा हूँ। मैं कुमार के रास्ते का पत्थर बनना ही नहीं चाहता। लेकिन आप जितनी सरलता से सोच रहे हैं, कुमार उस ढंग से सोच नहीं रहे हैं ना। यदि मैं उसके पास जाकर सारी बात स्पष्ट कर दूं तो? क्या आप वहां पधारेंगे? मुझे जरा भी उचित प्रतीत नहीं होता। और कुमार के महल में मैंने जो वातावरण देखा, ऐसे हालात में आपका वहां जाना खतरे से खाली नहीं। क्या बात कर रहे हो जयपाल? तू मेरी सुरक्षा की चिंता से परेशान है? क्यों? किस लिए? पुत्र के घर पिता जाए, इसमें डर किस बात का? इसमें फिक्र किस चीज की? जो पुत्र अपने पिता के प्रति दुश्मनी रखता हो, पिता को शत्रु समझता हो, उस पुत्र के घर पर पिता को हरगिज नहीं जाना चाहिए। यह मेरा निजी मंतव्य है। फिर आप जैसा सोचे और चाहे। जयपाल, तू मेरा मित्र है, मेरे जीवन की तू चिंता कर रहा है ना? पर मुझे अब इस जीवन का जरा भी मोह नहीं रहा है। जिस जीवन को मैंने भरपूर चाहा था, उस जीवन के बारे में अब तो वो चाहत लेश मात्र भी नहीं रही है। मुझे दुख इस बात का है कि जिस कुमार को अपने महारानी की इच्छा के उपरांत भी पाल पोस कर बड़ा किया, शिक्षा दी, भरपूर प्यार दिया, वह पुत्र आपके प्रति बेवजह दुश्मनी रखे, वह मेरे लिए असह्य है। महाराज, मेरे स्वामी, मैं तो आपसे अब भी यही विनंती करता हूँ कि कुमार का राज्य अभिषेक करना स्थगित कर दे। आप और महारानी अपने मनपसंद चारित्र मार्ग के लिए प्रस्थान कर दे। राज्य अभिषेक किसका करना, कब करना, यह सब मंत्रिमंडल पर छोड़ दे। जयपाल, यही अभिप्राय महारानी ने व्यक्त किया था। चूंकि वह कुमार से नफरत करती थी, उसके कहे अनुसार तो कुमार जहरीला सांप है। आज मेरा भी वही अभिप्राय है। वह मुझे भयंकर सांप ही लगा। कब डंक मारे कुछ कहा नहीं जा सकता। सचमुच मुझे वह भयानक आदमी लगा। ठीक है, उसके कर्म उसे प्रेरित कर रहे हैं। कर्म के वश में जीव इस संसार में क्या कुछ नहीं करता है। जयपाल, यदि यह सच है तो कर्म बंधन को पूरी तरह नष्ट करने का पुरुषार्थ इस जीवन में कर लेना चाहिए। महाराज, आप कुमार के महल पर नहीं पधारेंगे ना? मित्र मेरे, एक बार मैं वहां जाऊं ऐसा मेरा दिल कहता है। वहां जाने के लिए आपको आपके कर्म ही प्रेरित कर रहे हैं, पर कुमार के कर्म आपकी हत्या करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपके ही कर्म आपको वध्य बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यही मानना होगा ना मुझे। जयपाल, तू क्यों मेरी हत्या की कल्पना कर रहा है? क्योंकि मैं कुमार से मिलकर उसके बदमिजाज को देखकर आया हूँ। मुझे वह फूटी आग सुहाया नहीं। आपके प्रति तो उसके रोम रोम में मानो शत्रुता की आग दहक रही है। ऐसे आदमी पर भूलकर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। सेनाधिपति जयपाल ने महाराज को कुमार के महल में नहीं जाने के लिए भरसक समझाया, परंतु महाराज ने तो अपना मन वहां जाने का बना लिया था। जयपाल ने महाराज के अंग रक्षक को जरूरी हिदायतें दी थी। जरा भी गफलत में नहीं रहने के लिए भारपूर्वक कहा था। महाराज रथ में बैठकर कुमार के महल में पहुंचे। द्वारपाल भागा महल में और कुमार को महाराज के आगमन के समाचार दिए। कुमार का खून खौल उठा, उसका गुस्सा भड़क उठा था। उसने तत्काल ही अपने मन में निर्णय कर लिया कि मेरे इस दुश्मन को दूसरी दुनिया में पहुंचाने का यह सबसे बड़ा ही और अच्छा ही मौका है। वह नंगी तलवार अपने हाथ में लेकर मंत्रणा खंड के दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। महाराज ने मंत्रणा गृह में प्रवेश किया और उनके पीछे उनका अंग रक्षक खुली तलवार लिए प्रविष्ट हुआ कि तुरंत ही कुमार ने अंग रक्षक का सिर धड़ से अलग कर दिया।
महाराज ने लौट कर देखा, अरे कुमार, वे बोलने गए। इतने में तो कुमार ने तलवार का वार महाराज के शरीर पर भी कर दिया। महाराज जमीन पर गिर पड़े, परंतु जैसे ही वह दूसरा वार करने गया कि उसके हाथ से तलवार नीचे गिर पड़ी। उसके हाथ पर तलवार का प्रहार हुआ था और अभी तो वह मुड़कर द्वार की ओर देखता, इतने में तो सेनापति जयपाल ने कुमार को रस्सी के फंदे में फांस लिया। सैनिकों ने कुमार के महल को घेर लिया। सामंत दुर्मति के सैनिकों ने सामना करने की कोशिश की, पर महाराज की वफादार सेना जोरदार हमला करके उन सैनिकों को धूल चटाने लगी। नगर में आग की तरह बात फैल गई और प्रजा में अफरा तफरी मच गई। सेनापति जयपाल ने कुमार को लताड़ते हुए कहा, अरे पितृद्रोही, राजद्रोही कुमार, अब तू मेरे हाथों से जिंदा बचने से रहा। कहते हुए जयपाल ने तलवार आकाश में ऊपर उठाई। वह वार करने ही वाला था कि महाराज ने कहा, जयपाल, कुमार को मत मारना, मेरे शरीर की सौगंध है तुम्हें। अब कुमार को मारने से क्या मिलेगा? मैं तो अब मौत की गोद में पड़ा हूँ, कुछ घंटों का मेहमान हूँ। तुम कुमार को छोड़ दो, उसका राज्याभिषेक करो, अब वही तुम्हारा राजा है। महाराज की आज्ञा के आगे जयपाल विवश हो गया। उसने सैनिकों को युद्ध बंद करने का आदेश दिया और उसका मन कटुता से खिन्न हो उठा। इतनी हद की दया, वह भी दुर्जनों पर? नहीं, यह गलत है। इस दुनिया में दुर्जनों पर दया करनी ही बड़ी गलती है। अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। उसने कुमार के बंधन खोल दिए। वह स्वयं त्वरा से महल के बाहर निकल गया। अन्य सैनिक भी वहां से भारी मन से चल दिए। कुमार की जान में जान आई। छोड़ दो हमारे महाराज को, उन्हें हमें सौंप दो, कहते हुए अनेक नागरिक युवक वहां आ पहुंचे। वे चिल्लाने लगे, पर कुमार ने दुर्मति के सैनिकों को आज्ञा देकर सभी युवकों को पीछे धकेलवाया। उन्हें पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया। महाराज को बांधकर दुर्मति की निगाहों में उन्हें जेल में ले जाया गया। जेल के एक भयानक खंड में महाराज को बंद कर दिया गया। इस अंधेरे खंड में सिर फट जाए ऐसी बदबू आ रही थी। एक कोने में मलमूत्र का ढेर था और दीवार के बिलों में सर्प थे। ऊपर छप्पर पर सर्पों की चमड़ी लटक रही थी और बड़े बड़े बिलों से चूहे निकल रहे थे और खंड में भागम भाग कर रहे थे। एक तरफ का नरक ही जैसे वह था। महाराज को उसमें कैद करके बाहर दुर्मति के सैनिकों का पहरा लगा दिया। महारानी कुसुमावली की दासी भागी भागी कुसुमावली के खंड में पहुंची और आनंद के महल में घटित दुर्घटना कही। महाराज को जेल में बंद करने की बात भी बताई। कुसुमावली के क्रंदन का पार नहीं रहा। वह रोने लगी, छाती पीटने लगी, जमीन पर लोटने लगी। उसका केश कलाप खुल गया। झार झार रोती हुई वह बेहोश हुए जा रही थी कि सेनाधिपति जयपाल और मदन रेखा वहां पहुंच गई। मदन रेखा ने जबरदस्ती महारानी को अपने बाहुओं में जकड़ लिया और जयपाल ने संयत स्वर में कहा, महारानी, आप ज्ञानी है, समझदार है, संसार के स्वरूप को भली भांति जानती है। रुदन मत कीजिए। जो होना ही था, जिसके स्पष्ट संकेत हमें अच्छी तरह मिल गए थे, वही हुआ है। महारानी का आक्रंद कुछ कम हुआ, पर वे काफी व्यथित थे। उन्होंने कातर स्वर में जयपाल से कहा, जयपाल, तुम सा अजय योद्धा वहां होने पर भी। देवी, मैं क्या कर सकता था? दूसरा प्रहार करने से पूर्व ही मैंने कुमार को पकड़कर बांध लिया था और उसे मौत के घाट उतारने के लिए तलवार हवा में उठाई, पर स्वयं महाराज ने मुझे रोक दिया। खुद की सौगंध दी और मेरे हाथ रुक गए। महादेवी, मेरा मन बिल्कुल फट सा गया है। अब इस नगर में, इस मुल्क में रहना भी संभव नहीं है। जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना है। चले जाने की बात बाद में, पहले तो मुझे महाराज के पास ले चलो, मुझे उनसे मिलना है। पर देवी, आप उनके हालात नहीं देख पाएंगे, आप दिल पर काबू नहीं रख पाएंगे।
आप जिद ना करें। नहीं जयपाल, अब और बचा भी क्या है। मेरा दिल तो उसी दिन टुकड़े टुकड़े होकर रह गया था जिस दिन वह कलमुहा मेरी कोख में आया था। मैं सीने पर पत्थर रखकर सब कुछ सहती रही। महाराज को मनाना आसान नहीं था। मुझे जो डर खाए जा रहा था वह आज सच हो गया। तुम मुझे एक बार महाराज के पास ले चलो, तुम्हें मेरी कसम। कुसुमावली को सेनापति जयपाल कारागृह में ले गए। जिस खंड में महाराज को रखा गया था वहां कुसुमावली को लाया गया। महाराज को देखते ही कुसुमावली जमीन पर ढेर हो गई, करुण आक्रंद करने लगी और उसके करुण आक्रंद से कारागृह का वातावरण और करुण हो उठा। महाराज ने स्वस्थता से कहा, देवी शांत हो जाओ। यह तुम जो कर रही हो वह आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान करने से पाप कर्म बंधते हैं, चित्त में संक्लेश बना रहता है। इसलिए शोक और रुदन मत करो, कोई लाभ नहीं है शोक करने से। यह सारा संसार ही ऐसा है। राग और द्वेष का एक बड़ा भारी तांडव नृत्य चल रहा है। सभी जीव नाटक के पात्र है। तुम भी नाटक की पात्र हो और मैं भी इस विश्व नाटक का एक पात्र ही हूँ। विगत जन्मों के कर्मों के विपाक को नहीं रोका जा सकता। समता भाव से उन विपाकों को भुगतना है। कोई सार नहीं है इस संसार के वैषयिक सुखों में। सारभूत जो है वह है जिन वचन, और वह तुमने प्राप्त किया है। जिन वचन ही शरणभूत है, इसलिए तुम्हें जिन वचन की ही आराधना करनी है। धन संपत्ति बिजली की चमक की भांति चंचल है। स्वजनों का मिलना जुलना सपने जैसा क्षणिक है। आसक्ति और अनुरक्ति के अलग अलग रूप वास्तव में दुख है। कुसुमावली का मन कुछ आश्वस्त हुआ और उसने कहा, प्राणनाथ, आपकी बात सच है, उसमें तनिक भी शंका नहीं है। अब मुझे जीने का जरा भी मोह नहीं है और अब किसी भी हालत में मेरा महल में रहना संभव नहीं है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चारित्र धर्म अंगीकार करना चाहती हूँ। देवी, संसार में यदि सारभूत कुछ है तो वह एकमात्र चारित्र धर्म है। तुम उस चारित्र धर्म का स्वीकार द्रव्य और भाव दोनों रूप से कर सकोगे। मैं भी भाव से चारित्र धर्म का स्वीकार करता हूँ। तुम्हारा श्रेय मार्ग निर्विघ्न हो, मेरी परमात्मा से यही प्रार्थना है। कुसुमावली ने बार बार महाराज की कुशल पृच्छा की, पुनः पुनः उनके चरणों में प्रणाम किए और धीरे धीरे वो खंड से बाहर निकल आई। कारागृह के बाहर सेनाधिपति जयपाल खड़े ही थे। वे कुसुमावली को सुरक्षित राजमहल में ले गए। कुसुमावली ने जयपाल से पूछा, तुम कब नगर छोड़ने का इरादा रखते हो? आज ही नगर छोड़ना है महादेवी। तब तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। तुम मुझे गंधर्व दत्ता नामक विद्याधर साध्वी जी के पास ले जाओगे। मैं गृह त्याग करके उनके पास साधु धर्म को स्वीकार करूंगी और मेरा शेष जीवन पूरा करूंगी। मदन रेखा कुसुमावली की गोद में सिर रखकर रो पड़ी। देवी, यह सब क्या हो गया? महल तो स्मशान सा हो गया है, सर्वस्व लूट गया है। मदन रेखा, यह संसार है। संसार में ऐसा अचानक बहुत कुछ हो जाता है। किंतु देवी, उसी वक्त यदि गर्भपात हो गया होता तो? भवितव्यता को कौन झुठला सकता है? होनी को टालना संभव नहीं है। हम आज ही अभी इसी वक्त निकल जाए। तुम दोनों जो भी तैयारी करनी हो वह कर लो। कैसी तैयारी महादेवी? हम 2 घोड़ों पर सवार होकर निकल जाएंगे। एक घोड़े पर आप और मदन रेखा और दूसरे घोड़े पर मैं। राजमहल के प्रांगण में हजारों स्त्री पुरुष एकत्र हुए थे और सभी रो रहे थे। महारानी मदन रेखा के कंधे का सहारा लेकर महल के बाहर आई। प्रजा ने उन्हें नमस्कार किया और जयपाल ने गंभीर स्वर में निवेदन किया, प्यारे नागरिकों, महारानी को विदा दो। वे आत्म कल्याण की राह पर जा रहे हैं। वे साध्वी बनकर मानव जीवन को सफल बनाएंगे। हमें छोड़कर मत जाइए महादेवी। लोगों ने महारानी का रास्ता रोक लिया और महारानी ने सबसे निवेदन किया, प्रिय प्रजाजनों, क्या अब मैं इस राजमहल में 1 मिनट भी रह सकती हूँ? अब इस नगर में
इस राज्य में रहना मेरे लिए संभव है क्या? मेरा मन समग्र संसार के प्रति विरक्त हो गया है। मैं तुम सबकी कुशलता चाहती हूँ। मदन रेखा के हाथ का सहारा लेकर कुसुमावली घोड़े पर आरूढ़ हुई। इसके बाद मदन रेखा भी घोड़े पर चढ़ गई। लोगों ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किए, घोड़े को रास्ता दिया। एक अन्य घोड़े पर जयपाल सवार होकर चल दिए। दो घोड़ों के पीछे पीछे हजारों नगरवासी चलने लगे और चलते ही रहे। नगर से काफी दूर तक वे चलते रहे। घोड़े खड़े रहे। सेनाधिपति जयपाल ने प्रजाजनों को लौट जाने के लिए समझाया और नगर श्रेष्ठी ने जयपाल से कहा, सेनाधिपति जी, क्या आप भी हमें छोड़कर जा रहे हैं? हाँ, अब इस नगर, इस राज्य में मैं नहीं रह सकता। मेरा मन देश प्रदेश से उठ गया है। जहाँ भाग्य हमें ले जाएगा वहाँ चले जाएंगे। तुम सबको मेरा प्रणाम। प्रजाजन खड़े हो गए। घोड़े आगे बढ़े और बढ़ते ही रहे। पश्चिम महाविदेह क्षेत्र में असंख्य वर्षों पहले घटित यह घटना है। जयपुर राज्य से काफी दूर आदित्यपुर नगर में विद्याधर कुल के साध्वी जी गंधर्व दत्ता विराजमान थी। महारानी कुसुमावली वर्षों पहले उनके परिचय में आई थी। उनके चरणों में चारित्र ग्रहण करने का उसका संकल्प था। अनेक दिनों की यात्रा के पश्चात वे आदित्यपुर पहुंचे। आदित्यपुर नगर में श्रेष्ठी आदित्यनाथ की पौषधशाला में साध्वी जी भगवंत रुके हुए थे। जयपाल और मदन रेखा के साथ कुसुमावली ने साध्वी जी की वंदना की। जयपाल ने साध्वी जी को कुसुमावली का परिचय करवाया। कुसुमावली ने साध्वी जी से चारित्र धर्म प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। साध्वी जी ने रानी को साध्वी वेश दिया और अपने साध्वी संघ में शामिल किया। जयपाल और मदन रेखा ने गृहस्थ धर्म का स्वीकार किया और वे भी आदित्यपुर में ही बस गए।